मारा गया। तो इस तरह नर नारायण भगवान ने इस सहस्राकवची को मारने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था। अब श्री 88,000 ऋषियों को सूत जी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में बताते हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि धर्म क्या है। लोग कहते हैं हम धार्मिक हैं, हम इस धर्म को मानते हैं, उस धर्म को मानते हैं, लेकिन आखिरकार ये धर्म है क्या? धर्म का अर्थ है सर्वप्रथम विश्वास, फिर निष्ठा, फिर भाव और अंत में भक्ति। धर्म का अर्थ है भगवान को जानना। आज इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं लोग खोल के बैठे हैं, अपना अपना धर्म चला रहे हैं, लेकिन उनसे पूछो कि भगवान कौन है, भगवान का स्वरूप कैसा है, तो वो नहीं जानते। तो वो कैसे अपने आप को धार्मिक कह सकते हैं? हम कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू जैसा हमारे अंदर क्या गुण है जिससे कि हम कह सके कि हाँ हम हिंदू हैं? क्रिश्चियन लोग हैं, कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने बाइबल में जो लिखा है उसको माना है? बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने स्पष्ट अक्षरों में एक बात लिखी है कि तुम हत्या नहीं करोगे। लेकिन जितने भी क्रिश्चियन हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो हत्या ना करता। सब मांस, अंडा, मछली आदि क्या क्या खाते हैं, फिर कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। कैसे? जब तक आपके धर्म में जो बातें कही गई हैं उस बात को आप नहीं मानते, तो इसका अर्थ है कि आप उस धर्म को भी नहीं मानते। हम आज धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। तू गोरा है, तू काला है, मैं इंडियन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, तू क्षत्रिय है। एक दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर कुत्ता बैठा होता है, तो कोई अनजान आदमी जब घर में घुसता है तो कुत्ता जोर जोर से भौंकता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि ये हमारे घर का नहीं है, ये बाहर से आया है, अनजान है। वैसे ही हम लोग हैं। आज सरहद पर कभी पाकिस्तान की तरफ, कभी अमेरिका की तरफ हम आपस में लड़ते रहते हैं। कोई किसी के सरहद में घुस जाता है तो लड़ते हैं, जैसे कुत्ता भौंकता है, तू मेरे घर में क्यों आ गया? तो हमारे अंदर और कुत्ते के अंदर कोई भी अंतर नहीं है। अगर हम एक दूसरे को इन भागों में बांटते हैं कि तू इस धर्म का है, तू इस जाति का है, तू इस देश का है। अरे भगवान ने हमको एक संसार में भेजा कि मैं एक अच्छा संसार बनाऊंगा जिसमें सब लोग प्रेम से रहेंगे। और देखो, भगवान ने हमको स्वच्छ मन से भेजा। भगवान कभी नहीं कहते कि ये ब्राह्मण है तो इसको ज्यादा दूं, ये शूद्र है तो इसको कुछ नहीं दूं। भगवान सबके प्रति एक भाव रखते हैं। एक संत था, बहुत बड़ा संत थे, एक बहुत बड़ा आश्रम भी बना रखा था। तो जो भी भक्त कथा सुनने आते थे सबको प्रसाद देते थे, खाना देते थे। तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक चोर चोरी करके उनके आश्रम में आ गया और आके बोला मुझे भोजन चाहिए। तो उन संत का नियम था कि वो सबको भोजन देते थे, लेकिन भोजन देने से पहले सबसे एक एक माला करवाते थे। जो माला करेगा उसको भोजन मिलेगा। लेकिन चोर तो था बिल्कुल नास्तिक। संत ने उससे कहा तू भोजन कर। संत ने कहा कि पहले तू एक माला कर, उसके बाद भोजन मिलेगा।
तो चोर बोला नहीं, कुछ भी हो जाए मैं माला नहीं करूंगा, लेकिन मुझे भोजन चाहिए। तो संत बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा नियम है, तुझे माला करनी पड़ेगी। चल तू भगवान को नहीं मानता, कोई बात नहीं, बिना भाव की कर ले। तो चोर बोला नहीं करूंगा, भोजन देना हो तो दो वरना मत दो। तो संत ने भोजन नहीं दिया, चोर भूखा चला गया। तो ठीक रात को संत को सपने में भगवान के दर्शन हुए। तो उसने देखा कि आज सपने में आज उसको भगवान बहुत नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप कभी भी मंदिर में जाओगे, मूर्ति को देखोगे, तो आपने अगर कोई गलत काम किया होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि भगवान की मूर्ति आपसे रूठी हुई है। कभी कभी वही मूर्ति ऐसे लगेगी कि जैसे भगवान कितने खुश हैं, हंस रहे हैं। तो संत रोजाना सपने में भगवान को देखता था, तो आज देखा कि भगवान थोड़े रूठे हुए हैं। तो संत ने पूछा, अरे भगवान आप रूठे क्यों हो? तो भगवान बोले, देख आज तेरे आश्रम में एक चोर आया था, तूने उसको भोजन नहीं खिलाया। तो संत बोला, अरे भगवान वो नास्तिक था, उसने आपकी एक माला तक नहीं की, इसलिए भोजन नहीं दिलाया, वरना मैं तो सबको भोजन देता हूं। तो भगवान बोले, देख वो चोर है, चोरी करता है, मुझे भी मालूम है, लेकिन फिर भी जो खाना, जो हवा, जो पानी तू पीता है, मैं उस चोर को भी वही पानी देता हूँ, वही सांस लेने के लिए हवा देता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये नास्तिक है तो इसको हवा देना बंद कर दूं। क्या कभी ऐसा देखा है कि जो आस्तिक है वो तो उसको भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, और नास्तिक उसको कुछ नहीं मिल रहा? क्या ऐसा कहीं होता है? नहीं, क्योंकि भगवान की नजरों में हर एक मनुष्य एक जैसा है, ना ही कोई आस्तिक है ना ही कोई नास्तिक है। भगवान सबको एक समान समझते हैं। एक प्रकृति में हम रहते हैं, तो हम अलग कैसे हैं? आज हमने धर्म को धंधा बना लिया है। धर्म की गाय है, उसको दूहते जा रहे हैं, दूध निकालते जा रहे हैं, लेकिन धर्म की गाय भूखी मर रही है, उसको चारा चाहिए, उसको भोजन चाहिए। इस बात पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। धर्म का हेतु है मोक्ष पाना। धर्म हम इसलिए करते हैं ताकि हमें मोक्ष मिले, भक्ति मिले, ना कि इसलिए कि हम धर्म करें और हमको पैसा मिले। आज हम लोग झूठी चीजों पर तो इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जहां धर्म की बात आती है वहां हम सब लोग अलग अलग होते हैं। हिंदू अलग, मुसलमान अलग। एक बार एक गांव था, आपके ही गांव जैसा था। तो गांव के अंदर कोई मंदिर नहीं था। अगर कोई मंदिर में दर्शन करना चाहे तो बहुत दूर दूसरे गांव में जाना पड़ता था। तो कुछ लोगों ने सोचा कि चलो क्यों ना अपने गांव में ही एक सुंदर सा मंदिर बनवा लिया जाए। तो गांव वालों ने पूरे गांव में से थोड़ा चंदा, पैसा इकट्ठा किया और एक बहुत सुंदर गांव में मंदिर बनवा दिया। मंदिर बना तो सोचा कि अब इसमें मूर्ति किसकी रखें? कोई ना कोई तो मूर्ति भगवान की होनी चाहिए। तो कोई बोला चलो ऐसा करो, इस मंदिर में राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति रखवा दो। अब राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति रखवा दी। अब देखा कि उस मंदिर में केवल जो गौड़िया भक्त थे, राधा कृष्ण भगवान के भक्त, वो तो आने लगे, बाकी राम भक्त, शिव भक्त आना बंद हो गए। उन्होंने सोचा कि जब हमारे इष्ट देव की मूर्ति नहीं है, हम क्यों जाएं? अब फिर से गांव वालों ने